अरे लड्डू गोपाल हैं आप, रोज रोज क्या लड्डू गोपाल का दूध से स्नान कराते हो? रोज रोज पंचामृत स्नान कराते हो? नहीं। पर शंकर भगवान अगर आपके घर में विराजमान है तो मन में आ जाता है थोड़ा सा दूध चढ़ा दूं, थोड़ा सा निकाल देना कटोरी में। अभी तपाना मती, तपाए ना तो थोड़ा सा दूध कटोरी में निकाल दे। शंकर जी के लिए तुम्हारे पास हर सोमवार हर मन में आ जाता है कि चलो शिव जी को दूध चढ़ा दूं। पर कभी तुमने सोचा कि शनि महाराज की मूर्ति है इसके निभा दूं, पितृ देवता की मूर्ति इसको दूध में रोज नहा दूं? नहीं, उनको कभी कभी, पर इनको रोज रोज। इसमें राधा जी कहाँ रहती थी? बरसाने में। कहाँ रहती थी? बरसाना तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी। राधा जी कहाँ रहती थी? राधा का गांव कौन सा था? आपको पहले भी तो कथा में बताया था, रावल। बरसाना तो फिर भी पास में, रावल और दूर। मथुरा से और आगे गोकुल के रास्ते पर रावल आए, और रावल में राधा जी थी। और ठाकुर जी मेरे गोवर्धन पर चढ़कर बंसी बजाते थे, बैठे रहते थे। बंसी नी भी बजाएं तो राधा तुरंत दौड़ कर आ जाती थी। तो क्या राधा का दूरबीन लेके बैठती थी? विचार करिए, एक केवल दिल के तार जुड़े, मन से भाव। स्कंद पुराण कह रही, आगे जो चरित्र कहा, सारे संत महात्मा लोमश ऋषि के चरित्र का वर्णन करते हुए लोमश बाबा आज ब्राह्मण कुल में जन्म में बोले नहीं, चुप रहे, बिल्कुल शांत, बोलते ही नहीं है। पिताजी को लगा ये तो निपट गूंगा है, कुछ बोलता ही नहीं है। ये बोल क्यों नहीं रहा? ये बोलता क्यों नहीं? ये तो गूंगा लग रहा। समय आया, पिताजी चले गए, माँ भी पिताजी के धाम को चली गई और लोमश बाबा अकेले रह गए। इतनी साधना लोमश ऋषि ने करी, इतनी साधना करी कि शंकर को प्रकट होना पड़ा उस नैमिषारण्य तीर्थ में। पूरी दुनिया में एक महादेव ऐसा है जिसको कहते गुप्तेश्वर महादेव। वो चक्र तीर्थ में ही है। कहां पर? नैमिषारण्य में। करें दर्शन? कौन कौन गए नैमिषारण्य? गए हो? चक्र तीर्थ गए होगे ना, तो वहां पर गुप्तेश्वर महादेव को दर्शन करोगे। पूरी दुनिया में एक महादेव ऐसा है जो गोदावरी के जल में छुपा हुआ है, पानी के अंदर, नदी के अंदर। और आपने चाहे नारियल लिया हो, चाहे सेब लिया हो, चाहे केला लिया हो, चाहे कोई फल लिया हो, चाहे बेलपत्री ली हो, और आपने हाथ में लेकर शंकर भगवान के लिए छोड़ दिया, शिव समर्पित, तो वो अंदर चले जाएगा। और आपने मन में आया भोलेनाथ प्रसाद दे दीजिए, वो वापस निकल कर बाहर आ जाएगा। वापस प्रैक्टिकल जरूर करना, जाकर जरूर देखना, कहीं सियोर वाले महाराज झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। जो नैमिषारण्य टीवी के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हैं, अगर नैमिषारण्य के पास में रहते हो तो गुप्तेश्वर महादेव जाकर देखिए। गुप्तेश्वर महादेव आप पहुंचिए, जंगल में शंकर जी का मंदिर है, जंगल। और जंगल में नदी के अंदर भगवान शंकर का गुप्त शिवलिंग है जो दिखता नहीं है पानी में। दिखेगा नहीं? दिखता है कि आपको क्या है? दिखता नहीं, बस केवल जल बहता हुआ दिखेगा, नदी का पानी दिख रहा है बहता हुआ। और कितनी बड़ी बात है, जल का वेग भी तीव्र रहता है, पर जहां आपने वो फल डाला है और आपने कह दिया प्रसिद्ध जगह पर बाहर आएगा, बहकर भी नहीं जाएगा जब तक आपने प्रसाद मांगा। बेलपत्र डाली हो वो भी नीचे चली जाती है, पानी में बेलपत्र डूबती है क्या? पर वो भी नीचे। फूल पुष्प है तो वो भी नीचे जाएगा। गुप्तेश्वर महादेव, उसको पूरी दुनिया में, क्योंकि वहां भगवान शंकर के लिए लोमश बाबा ने तप करा, साधना करी, और भगवान शंकर से कुछ मांगने के लिए साधना नैमिषारण्य तीर्थ में लोमश बाबा नहीं करे। कुछ मांगने की चाह नहीं है, कुछ प्राप्ति का साधन बिंदु नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो एकादशी करते हैं? हाथ उठाओ। करते हो? काय के लिए करते हो? कुछ मांगने की चाह है क्या? अरे बोलो जम के। जीते जी बैकुंठ जाना चाहते हो क्या? सत्याव्रत जैसा? अरे बोलो तो नहीं। मरने के बाद बैकुंठ जाना चाहते हो क्या? क्या करोगे? पूछ रहा हूं मैं तो। आप लोग मरने के, अभी यहाँ पर एसी के कमरे में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? डनलप के गद्दे पर सो रहे हो कि नहीं सो रहे? भरपेट भोजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? गाड़ी में घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे? सब काम तो बढ़िया चकाचक हो रहा है, तो फिर बैकुंठ में क्या करोगे? बैकुंठ में भी तो एसी का कमरा है, वहां भी तो सोने की थाली में भोजन है, वहां भी चमन डुलाने वाले हैं, वहां पर भी भोजन कराने वाले। पर उतने दिन बैकुंठ में रखेंगे जितने दिन तुम होटल में जाके रहते हो ना। तो जब तक चार्ज देते रहो, होटल के रूम में रहते रहो, तो पुण्य का चार्ज जब तक तुम भरते रहोगे तब तक बैकुंठ में टिके रहोगे, और नहीं तो धक्के मारकर
बाहर निकल दिया जाएगा। तो इतने से दिन के लिए बैकुंठ आके क्या करोगे? इसलिए सूरदास जी ने बहुत सुंदर कहा पुष्टि मार्ग में, कहा करो मैं बैकुंठ के जाए। सूरदास जी लिखते हैं मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता। किसी ने सूरदास जी से पूछा तुम बैकुंठ नहीं जाना चाहते? नहीं, क्यों जाऊं, यहाँ पे भी तो बढ़िया रह रहा हूं। अब आज से तुम भी त्याग दो कि मरने के बाद बैकुंठ जाना है, अपने को जाना ही नहीं। कहा करो मैं बैकुंठ के जाए, ना तो वहां पर गौ है ना वहां गोवर्धन है, और बैकुंठ अगर जाता भी हूं तो मैं करूंगा क्या? तो सूरदास जी से पूछा बैकुंठ नहीं जानता? हाँ। सूरदास जी बोले मैं क्या करूंगा? तो सूरदास जी से पूछा क्यों नहीं जाना चाहते? तो क्या एक प्रैक्टिकल करो, तुम्हारे घर में मेहमान आए या तुम किसी के यहाँ गए, समझना, या तुम्हारे यहाँ मेहमान आए, तुम्हारा पति मेहमान से 24 घंटे मिलता है, बोलो जम के कितनी देर मिलेगा? मेहमान आए, आओ सा बैठो, बातचीत करी, मुलाकात करी, उसका ऑफिस का समय हो गया, वो ऑफिस चले गया, मेहमान के लिए एसी का रूम खोल दिया, गेस्ट हाउस खोल दिया, आप रहिए, आराम से विश्राम करिए, अतिथि गृह में रुको, खाओ पियो मौज करो। धर्म पत्नी यहीं पर है, लक्ष्मी से कह दिया उनको पूरन पोली, चाकोली, चक्र सब खिला, जो बन सके। आज माता सोचेगी अच्छी पूरन पोली हुई जी, अच्छी पूरन पोली। तुम्हें याद दिला रहा हूं, 2-3 दिन में तुम्हारे पास आएगी पक्का है। और जो मन सके वो सब खिला, इसको संपूर्ण सामग्री दे। अब धर्म पत्नी स्वागत करेगी कि करेगी मेहमान का? 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, खूब आदर करेगी, खूब सम्मान करेगी, खूब आतिथ्य करेगी, खाओ साहब, ले साहब, दूध लीजिए, ये लीजिए, बोलिए, खूब आतिथ्य करेगी, खूब प्रेम से। पति कब मिलेगा इसको वापिस? रात। कितनी देर बैठेगा? थका हुआ है, अरे बोलो तो आधा घंटा 20 मिनट बैठा, बातचीत करी, और साहब बड़ी आनंद बातचीत गप्पे लगाए, वो अपने कमरे में सो गए, वो अपने सवेरे फिर उठे, जब तक इसका ऑफिस का जाने का समय हो गया, या ऑफिस निकल गए, दिन भर मेहमान घर में। अब बस यही की यही क्रम सूरदास जी कहते हैं हमारा और बैकुंठ का है। हम भी बैकुंठ में जाएंगे, हम सोच रहे हैं नारायण मिलेगा, नारायण के चक्कर में बैकुंठ जा रहा है, नारायण के चक्कर में बैकुंठ जा रहा है। किसी ने नारायण से पूछा दुनिया के लोग तुम्हारे चक्कर में बैकुंठ आ रहे हैं, तो तुम कितनी देर मिलोगे? तो नारायण ने कहा उनके पतियों से पूछो मेहमान से कितनी देर मिलते हैं, उनके पतियों से पूछो। जितनी देर उनका पति मेहमान से मिलता है, भगवान कहे मेरे बैकुंठ में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, एसी का रूम, डनलप के गद्दे, खूब सोने की थाली में भोजन चमन, सब कुछ मिलेगा, पर अरे जम के बोलो लक्ष्मी में मिलेगी, पर नारायण नहीं मिलेगा। और जिसके चक्कर में गए वो ही गायब है। तो नारायण से पूछा तुम कहाँ जाते हो? भगवान विष्णु बोले दुनिया के लोग बैकुंठ मेरे चक्कर में आते हैं और मैं अपने भक्तों के चक्कर में नीचे चले जाता हूँ। अपने फालतू प्रपंच में पड़ता ही। तुम वहां, वो यहाँ। अब तुम बताओ, निर्णय त्याग रही हो क्या? अभी भी मन में वही है कि मरने के बाद? अरे विचार कर लो, आज ही फाइनल है। तो स्कंद पुराण में फाइनल सोच लो कि अब अपने को एकादशी का व्रत बैकुंठ जाने के चक्कर में नहीं करना, बिल्कुल नहीं जाना। और घर के लोग पूछे तो कहाँ जाना चाहती है? बैकुंठ नहीं जाएगी तो फिर जाएगी कहाँ? तो कहना गोलोक धाम जाऊंगी। कौन से धाम? गोलोक कहाँ है? तो कहा एक धाम ऐसा है जहां पर गोवर्धन, जहां पर गौएं, जहां पर पर्वत, जहां कृष्ण, जहां राधा, जहां सारे देवता आकर चर्चा करते हैं, रास करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत जी का रोज पाठ होता, रोज गौदान होता, रोज गौ का स्मरण होता, गौ का दूध का पान किया जाता। ऐसे धाम में मुझे जाना है। मैं बैकुंठ में बिल्कुल नहीं जाना चाहती। बिल्कुल आज से प्लान चेंज कर, अब अपने को नहीं जाना। एक विचार और है, अगर तुम कहीं नहीं जाना चाहते तो भगवान स्कंद देव से कह देना मेरे को कहीं नहीं जाना, अगली बार जब पैदा करो तो वापस मुंबई में भेज देना, और वापस इसी अंधेरी में, इसी महेश्वरी भवन में फिर कथा सुन। बस इसी कृपा का मेरे को कहीं नहीं जाना, उस कथा में रमी रहे, चित्त वृत्ति परमात्मा के चरणारविंद में लगी रहे, चित्त वृत्ति भगवान में रमी रहे। तो कहे कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ। और वेद भी ऐसा होना चाहिए, साध्वी पूर्णिमा जी ने कहा है महाराज अपनी भाषा में, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है।
सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो बाके बिहारी। कोई दूसरा इलाज तो ऐसा हुआ, कई कई रोग ऐसे होते हैं